ओके, सो बच्चा पार्टी नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? ठीक है, तो अभी समझ लो 1/17 है, इसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं? कीजिए डिवाइड। ओके, लेट्स से आप डिवाइड कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये 1/17 है ना बच्चा पार्टी, तो ये हो गया आपका कितना 17, 0 पॉइंट, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। 17, 7 7 जा 49, 7 7 प्लस 4 11 नहीं होगा, ये 17 5 जा 7 5 35, 5 1 जा 5 6 7 8, 17 6 जा 7 6 जा 42, 6 1 6 प्लस 4 10, 17 5 जा, तो ये हो गया 85, ये हो गया 5, 9 से 8 गया 1, 17 8 जा 7 8 जा 56, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 17 9 जा 7 9 जा 63, 9 1 9 प्लस 6 15 नहीं जाएगा, तो 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 136, 6 प्लस 4 10, 5 4 से 3 गया 1, ठीक है। 7 8 जा 17 8 जा 136, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है 40, 17 2 जा 34, 34 ये कितना बचा है 60, 17 3 जा 51, 3 जा 51, ठीक है, कितना बचा 90, ठीक है 90, 17 5 जा 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 जा, ठीक है, ये हो गया 85, 50, 17 2 जा 34, 2 जा 34, 4 प्लस 6 10, 160, 17 9 जा 17 9 जा 7 9 जा 63, 9 1 जा 9 प्लस 6 15, तो ये हो गया 9 153, 70, है ना, बाप रे, 17 टू 34, 17 3 जा 17, 4 जा 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 5 6 4, ठीक है, तो ये हो गया 68, ओके 68 है, 17 4 जा 68, तो अभी यहाँ पे कितना आया भाई साहब आपका 2 है ना, 2, तो 2 मतलब 0, 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना। हम यहाँ पे करते जा रहे हैं बस। फिर 17 1 जा 17, 17 7 प्लस 3 10, 2 गया 1 130, 17 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा 17 का टेबल लिख डाला भाई साहब। 17 7 जा है ना, 17 7 7 जा 49, 7 7 प्लस 4 11, तो यहाँ पे हो गया आपका 7, ऐसा चलता ही जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, एक नेवर एंडिंग डेसिमल। क्या ये रैशनल नंबर है, पहली बात ये बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या ये नॉन रिपीटिंग होगा? क्यों? देखो देखो, समझो समझो चीजों को, आप समझ लो, आप करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये नहीं खत्म होने वाला, नहीं खत्म होने वाला, चलो समझा, लेकिन क्या ये रिपीटिंग होगा? रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब क्या है 1/17, 1 क्या है, इंटीजर है, 17 क्या है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ ना, और रैशनल नंबर में इरेशनल का उल्टा होता है। देखो समझो चीजों को, इरेशनल क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अगर इन दोनों में से कोई एक ही हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है। यहां पे ये खत्म नहीं होगा, चलो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, भले ही लंबा सा पैटर्न हो, लेकिन ये रिपीटिंग होगा, क्योंकि 1/17 आपका एक रैशनल नंबर है। आपने पढ़ रखा है ना, रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू, है कि नहीं? रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या 1/17 p बाई क्यू फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हो सकता है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन फिर नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, इसको रिपीटिंग होना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लॉजिक अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको लग रहा हो ये तो यार नहीं खत्म होने वाला मामला लग रहा है, इसका मतलब तो ये इरेशनल हो जाएगा, नहीं, ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस विल बी रिपीटिंग, तो ये एक लंबा कार्यक्रम चलेगा। तो हम यहाँ पे देखो 17 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 17 0, तो हमने क्या किया 5 85, फिर 150, फिर 140, ठीक है 40, फिर 60, फिर 51, ऐसा करते जाएंगे हम, देखो। तो वी आर बेसिकली एक्सटेंडिंग इट, देखो ये और आ गया इधर,
ऐसा चल ही रहा है देखो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इफ द क्वेश्चन आफ्टर पॉइंट देयर आर 16 डिजिट्स, तो आप देखो यहाँ पे अभी यहां से लेकर पूरा यहां तक आया है, ठीक है। आपका देखो 153 आया, दिस इज बेसिकली सॉरी आपका आया कितना 119 है ना, 119 कितना आ गया बोलो 1, फिर से चालू होगा देखो ये 1, समझ में आ रहा है? फिर से वही पैटर्न होगा, देखो अभी क्या आएगा 1 मतलब 20 10, तो अभी आप क्या करोगे भाई साहब यहाँ पे 0 0 करके जाओगे, तो ये 1 फिर से आ गया देखो यहाँ पे जो 1 था, ठीक है। फिर से वही पूरा रिपीट पैटर्न होगा, तो इसका मतलब ये पूरा जो पोर्शन है आपका दिस विल बी रिपीटेड। अभी क्या करोगे 0, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा देखो 0 आएगा, जैसे 0 आएगा यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर आप डालोगे 5, फिर वही चीज चालू हो जाएगी, सेम थिंग विल रिपीटेड, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है ही है, क्योंकि पहली बात तो ये 1/17 है, विच इज ऑफ द फॉर्मेट क्या p/q। अगर ये p/q फॉर्मेट में है तो ये रैशनल नंबर है भाई साहब, और अगर रैशनल नंबर है तो इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर पे जब भी आप कंफ्यूज होंगे, always recall what do you mean by a irrational number. So irrational number is what बच्चा पार्टी? Irrational number is one which doesn't end, non-terminating and non-repeating. इन दोनों में से कोई एक ही हुआ अगर, तो वो क्या हो जाएगा? That will be rational. ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। So the maximum number of digits in the quotient while computing is 1/17 or 16. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16। Look at the several examples of rational numbers in the form of p/q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. ठीक है, ये तो आपका 1/8 जैसे है देखो, 1/8 इसका देखो कैसे हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है और आपको दिखेगा ये टर्मिनेटिंग है 1/8, तो आप देखो यहाँ पे 1 और ये हो गया आपका 8, तो ये हो गया 0.8 1 जा 8 8 2 जा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 8 5 जा 40, तो 0.125, तो 1/8 क्या हो गया बच्चा पार्टी 0.125। किस टाइप का डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग है, तो क्या हो जाएगा रैशनल हो गया। वैसे भी बाय जस्ट लुकिंग एट द फ्रैक्शन यू कैन से दैट इज रैशनल, क्योंकि p/q फॉर्मेट में है तो ये रैशनल है ही, ठीक है। और अगर आप डिवीजन करके देखोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, जो टर्मिनेटिंग हो गया वो रैशनल होगा ही। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अभी जैसे 1/25 है देखो, ठीक है, 1/25, तो ये 1 है ये 25 है, 0 पॉइंट ये हो गया 0 0 0 25 4 जा 100, ठीक है, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे 25, ये 1/25 इज इक्वल टू 0.04। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब हो गया आपका रैशनल नंबर। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? हम समझ में आता है ये? ओके ओके ओके। 1/50, 1/50 ये कितना हो जाएगा बोलो? ठीक है, तो 1/50 आपका कितना हो गया 0.02, ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रैशनल नंबर, ठीक है। दिस विल आल्सो बी रैशनल नंबर 0.02। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? ठीक है, अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब देखो इस तरीके के डेसिमल्स, ये देखो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इनके डिनोमिनेटर में क्या है 8, ठीक है। 8 को अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 2 into 2 दैट इज 2 क्यूब, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 25 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 5 into 5। और 50 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into 5 दैट 2 50 ना, 225 2 5 10 10 5 50, ठीक है। जब भी आपके कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जिसको आप ओनली कैन बी एक्सप्रेस इन द प्राइम फैक्टर्स, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, ठीक है, कोई और प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट फॉर 2 and 5, ठीक है, अदर देन 2 and 5 देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तभी जाकर हम उसको एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं इसको और समझा देता हूं, इसको पहले लिख लीजिए फटाफट।
सिर्फ इस वाले पार्ट को लिख लीजिए। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर in standard form has no prime factors other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimal। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझ में आता है, जैसे समझ लो आपका 8 है, देखो 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, इसको ऐसे समझा, देखो अगर आपका भाई साहब अगर किसी फ्रैक्शन में, तो लेट्स से p बाई क्यू क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और q को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद once you do a prime factorization of q, what you get is only 2 or 5, only 2 or 5 as factors, अगर 2 और 5 ही फैक्टर्स रहेगा, so this will be what a terminating decimal, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रैशनल नंबर तो है ही, आप देखकर ही बता सकते हैं विदाउट डिवीजन कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फॉर एग्जांपल इसको देख लो, जैसे आपका है 1/4, ठीक है, मैं बता रहा हूं विदाउट डिवीजन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कैसे, ठीक है, अभी देखो यहां पे आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 into 2, तो प्राइम फैक्टर्स आपके क्या हो गए 2, क्या कंडीशन है आपकी, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 है, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 है, तो आपका जो रैशनल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चा बाड़ी। इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स एज 2 और 5 इन अ फ्रैक्शन, देन द रैशनल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मैं यहाँ पे देख कर ही बता सकता हूं कि क्योंकि 4 है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, करके देख लीजिए। ठीक है, अभी जैसे 4 है देखो, तो अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ 4 1 नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट डाला, 0 पॉइंट नहीं जा रहा है, तो एक 0 डाला, ये 0 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 8, 4 5 जा 20, समझ में आ रहा है ये, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये आपका 1 4 0 पॉइंट पॉइंट जैसे डाला यहाँ पे 0 आ गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 1/4 कितना आ गया बोलो 0.25, तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, खत्म हो रहा है पैसा, ठीक है जी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं अगर 1/लेट्स से 5 है, मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तुम लोग सब सो रहे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि आपके फैक्टर में सिर्फ 5 है एज अ प्राइम फैक्टर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, चाहे तो डिवाइड करके देख लो, ये 5 हो गया, ये 1, ये 0 पॉइंट डाला आपने, जैसे पॉइंट डाला ये हो गया 0, 5 2 जा 10, ठीक है, सो दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ लो मैंने डाला यहाँ पे 1/3, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों नहीं होगा, 2 और 5 नहीं है, ठीक है, आप करके देख लो, यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, 3 ये हो गया 0, जैसे पॉइंट डाला ये 3 1 जा 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना,
3 2 6, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, ये हो गया 1 0, 3 3 9 1, ये 0, 3 3 9, ये 1, ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.333। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये नहीं है, दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आप p बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इट इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, बट इज इट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो जैसे आपका भाई साहब 1/6 है, मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं? बताइए क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? 2 और 5 नहीं है, क्यों? 6 के फैक्टर्स निकालो भाई साहब, 6 के फैक्टर्स, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है बच्चा पार्टी? 2 इंटू 3, तो आपका 5 नहीं है और 2 नहीं है इसमें, तो ये भाई साहब आपका नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, चाहे तो करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे 6 है, ये 1 है, 0.6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यहाँ पे कितना हो गया? ये 0.1666 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, 1/6, 0.1666। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। ठीक है, अगर भाई साहब आपका 1/7 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 7 के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आता है। 1/8 है, 1/8 टर्मिनेटिंग होगा, क्यों? अरे भाई साहब 8 को देख लो, 8 के फैक्टर्स में क्या क्या है? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये क्या है भाई साहब? 1/2 क्यूब है ना, तो 2 है इसमें सब, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चाहे तो करके देख लो, यहाँ पे ये आपका क्या है? 8 है और ये 1 है, 0 पॉइंट, ये हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हो गया आपका कितना? 8 5 जा 40, तो 1/8 कितना हो गया? 0.125। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? आर बी क्लियर? ओके। 1/9 क्या ये होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका 2 और 5 नहीं है। 1/10 बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्या? होगा भाई साहब, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों भी है। 1/2 इंटू 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक्चुअली 1/10 कितना होता है? 0.1, आपको मालूम ही है। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर हैज नो अदर प्राइम फैक्टर्स, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं 1/12, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो 12 के फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे 2 तो है, लेकिन 2 के साथ 3 भी है, तो लेकिन कंडीशन क्या है? अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए, तो या तो 2 या तो 5 या तो 2 एंड 5, और कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? इट शुड बी ईदर 2 और 5 और 2 एंड 5 बोथ, बट नो अदर फैक्टर्स आर इंक्लूसिव। ठीक है, तो यहां पे देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहां पे आप बोलोगे 2 तो है, होना चाहिए, नहीं होगा लेकिन। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ आपका क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, सो इसीलिए ये रैशनल नंबर तो होगा, लेकिन इट विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चाहे तो करके देख लो, यहाँ पे ये 12 है देखो, और ये 1 है, 0 पॉइंट पॉइंट डाला आपने, ये 0 हो गया, एक और 0 डाला तो ये 0 आ गया। 12 9 जा 12 8 जा 96, 96, और ये कितना बचा? 40, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो ये कितना हो गया? 0.0833। ये खत्म नहीं होगा, रिपीटिंग है लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये वाला लिख लिया सब लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring। ऐसे 3 नंबर लिखो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब क्या होना चाहिए? ये क्या होंगे? इररेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इररेशनल होने चाहिए। आपको सीधा सीधा इररेशनल का हिसाब कहां से मिल जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इररेशनल। देखिए हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर numbers, square root of all non-square numbers are irrational, square root of all non-square numbers are irrational। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी √2 √3, लिखते जाओ भाई सब सब। ठीक है, देखो जैसे आपका हो गया √2 √3 √5, ठीक है, √6 √7 √8, ये सब नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, √9 नहीं होगा,
√10, √11, √12, √13, √14, √15, ये सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। √16, नहीं 16 नहीं होगा, √17। देखो स्क्वायर नंबर्स क्या क्या है, देखो आपके 1 का स्क्वायर आपको देता है 1, 2 का स्क्वायर देता है आपको 4, 3 का स्क्वायर देता है आपका 9, 4 का स्क्वायर इट गिव्स यू 16, 5 का स्क्वायर इट गिव्स यू 25, 6 का स्क्वायर इट गिव्स यू 36, 7 का स्क्वायर इट गिव्स यू 49। तो ये सब आपके भाई साहब स्क्वायर नंबर्स हैं। इनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे तो √2 एंड √3 दीज आर नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। 5, 6, 7, 8 ये सब भी आपके, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब आपके, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली नंबर्स, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब आपका, देखो जैसे आपको अगर यहाँ पे देना पड़े 0 पॉइंट, आप देखो ऐसा कोई भी डेसिमल बनाओ इमेजिनरी, ऐसा कोई भी डेसिमल बनाओ इमेजिनरी जिसमें कोई रेपिटेशन ना हो और जो नई एंडिंग हो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप पहले नॉन टर्मिनेटिंग बनाओ, तो आप देखो यहाँ पे 1 0, ठीक है, एक 1 के बाद एक 0 है, फिर 1 0 0, 2 0 डाल दिया, फिर 1 लिखा, फिर 3 0 डाल दिया, फिर 1 लिखा, फिर 4 0 डाल दिया। इसका मतलब क्या है, मैं पैटर्न को रिपीट होने नहीं दे रहा हूं। 1 0 1 0 1 0 होता तो पैटर्न रिपीट हो गया होता है ना। आई एम नॉट अलाउिंग द पैटर्न टू गेट रिपीटेड एंड नीदर आई एम अलाउिंग इट टू एंड। सो इज दिस अ रैशनल नंबर? यस इट इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.20 200 2000 2000 is this an irrational number? It is, ठीक है। 0.30 300 3000 30000। इस तरह से भी मैं इरेशनल नंबर्स बना सकता हूं, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऑल दीज नंबर्स आर व्हाट बच्चा पार्टी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये सारे नंबर्स आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है। सो दीज विल बी व्हाट, दीज विल बी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। Okay, find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 में आपको तीन डिफरेंट रैशनल इरेशनल नंबर्स चूजने हैं। रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं हम? रैशनल नंबर्स याद है? तू एब्सेंट भी हो रहा है और वीडियो भी नहीं देख रहा है। रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढते हैं यार? तुम लोग कुछ भी पढ़ते, घर में जाके क्या करते हो फिर? हाँ, Why are things not getting remembered? n+1 और n+1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है यहाँ पे 3। अगर रैशनल नंबर बोला तो यार ऐसे मैथमेटिक्स नहीं होता है, अगर आपकी तरफ से कोई प्रैक्टिस नहीं होगा तो। 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, तो 3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3+1 और ये हो गया 3+1, ये हो गया 4/4, ठीक है। 5/7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/4 से। 5 4s are 20, 7 4s are 28। 9/11 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/4 से। मैं यहाँ पे सवाल कराता रहूंगा, मेरे वीडियो पे एक व्यू नहीं है आपके स्टैंडर्ड में। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो घर पे जाकर भी उसको नहीं देखना है। मैं दूसरे दिन वही सवाल पूछ रहा हूँ, वही नहीं दे पा रहे आप जवाब। देन हाउ इज गोइंग टू इंप्रूव? क्या यू आर वेटिंग टिल द एग्जामिनेशंस गेट स्टार्टेड फॉर यू टू स्टार्ट विथ योर स्टडीज? 9/11 इंटू 4/4 ये कितना हो जाएगा? 36/44। सॉरी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? 9/11 पहले इनको सेम एलसीएम में लाना पड़ेगा। चलिए ये लंबा प्रोसेस है। अभी पहले हमको इरेशनल नंबर ढूंढना है ना इसमें, तो हमने 7 ये 5 किया, ठीक है। तो देखो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा नहीं, ठीक है, इट विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमने 9 को डिवाइड किया 11 से, सो व्हाट आर वी गेटिंग एज, ये आ गया, ठीक है। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप पूरा पूरा नहीं जा रहे तो भी चलेगा। 5/7 कैन बी रिटन एज 0.7142 ऐसा, ठीक है। एंड 9/11 can be written as 0.81
ठीक है, ऐसा जा रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स चूसने हैं, ठीक है, तो आप यहां से चालू कीजिए, तो 0.71, ठीक है, 0.71, तो आप यहाँ पे 0.72 कर लो, 0.72 कर लो, 0 अब यहाँ पे 1 डालना है, 1 डालो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, 001 0001 00001 ऐसा चालू कर दो, हो गया ये रैशनल नंबर, ठीक है। और एक डालना है 0.7, भाई मैथ्स अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, इट विल गो एज अ बाउंसर। आपसे दूसरे दिन में सवाल पूछा हूं, यू आर ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, व्हाट डू यू डू देन? 7201, यहाँ पे आपका 7142 है, तो 7201 001 0001 1001 7301, ये 001 0001 00001, ठीक है। फिर आप डाल लो 7402 002 0002 00002, ऐसा चलेगा भाई, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लो 9/11 आ गया आपका, राइट। 3 इरेशनल नंबर्स, तो 3 इरेशनल नंबर्स कोई भी उठा लो, देखो 72720 7200 7676 667, आपको रिपीट नहीं करना है पैटर्न को, ठीक है, आपको पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपने जैसे डाला 0.80 8000 8000 ऐसा चल रहा है भाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल, बताइए अंडर रूट 23 रैशनल होगा या इरेशनल, तुम बताओ क्यों, व्हाई वुड इट बी इरेशनल, व्हाई वुड इट बी इरेशनल? स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर, देख रहे हो तुम लोग यार कैसे चलेगा, स्क्वायर रूट फटफट होना चाहिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर इज इरेशनल। आप लोग घर पे जाके बुक्स नहीं खोलते हैं क्या? ना बुक्स खोल रहे हैं ना वीडियो खोल रहे हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं भाई? स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर इज इरेशनल। क्या ये नॉन स्क्वायर नंबर है? इट इज अ नॉन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स क्या क्या है आपके? 1 4 9 16 25 36, ये आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। दिस इज कमिंग समवेयर इन बिटवीन 16 एंड 25, अ नॉन स्क्वायर नंबर। तो नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? दिस विल बी इरेशनल, ठीक है। द नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा इरेशनल, ठीक है, ओके। अंडर रूट 23 इज एन इरेशनल नंबर as 23 is not a perfect square. 225 रैशनल या इरेशनल, जल्दी बताओ। 23 कैसे इरेशनल हो जाएगा? 20 तक के स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर है ये 225। तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा 225 का, इट विल बी 15 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 15। तो सिंस दिस इज अ स्क्वायर नंबर, ये आपका एक स्क्वायर नंबर है, हेंस इसका अंडर रूट क्या दे देगा आपको? रैशनल नंबर, इट विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, विच इज रैशनल। 0.3796, देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है? 0.3796 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.3796 अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3796 बाई 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 0.3796 है और यहाँ पे कितना है? अभी 3796 का ये निकालो, ठीक है। ये आपका, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, बताइए। यहाँ पे यही पूछा है ना, सिर्फ रैशनल है, ये इरेशनल है। अरे किस टाइप का डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इज दिस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? सो एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा एज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बताओ, हाँ नहीं रैशनल होगा। अरे भाई साहब 7.478 रिपीट हो रहा है ना ये पैटर्न, देखो
478 478. So although it is non terminating but it is repeating, non repeating नहीं है ये आपका रैशनल हो जाएगा। अरे बार बार तो बोल रहा हूं भाई, अगर आपका इररेशनल है तो इररेशनल में दोनों भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग ये भी होना चाहिए, दिस शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, बोथ हैव टू बी फुलफिल्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर कोई एक ही फुलफिल हो रहा है तो वो इररेशनल हो जाएगा, बोथ हैव टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या नॉन रिपीटिंग भी है? नहीं, नॉन रिपीटिंग नहीं है। देखो ये वाला पैटर्न 478 वाला वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं उसको, 7478 बार। सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, इट विल नॉट बी एन इरैशनल नंबर, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इरैशनल नंबर। तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज रैशनल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1.101, अभी ये वाला पैटर्न रिपीटिंग नहीं है, देखो ये खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, 01 001 0001 0001 ऐसा हो गया, सो ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट्स एन इररेशनल नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? मैथ्स ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो।